क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 11 अक्टूबर के दिन, ठीक है, 11 अक्टूबर के दिन जो रसायन शास्त्र का जो पेपर होने वाला है उसका जो देखिए पेपर यहाँ मेरे पास आ चुका है। देखिए आपका जो प्रश्न है, टोटल प्रश्न 19 प्रश्न दिए हुए रहेंगे। आइए इनको हम सीरियल बाय सीरियल यानी बारी बारी से अच्छे से समझते हैं। देखिए पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देश के नीचे सही विकल्प चुनकर लिखना है। देखिए जल का मोलर द्रव्यमान है, तो जल का जो मोलर द्रव्यमान है वह कितना है, 18 है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह दूसरे का यदि हम उत्तर की बात करें तो इसका जाएगा 10 से 32 मीटर। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं संक्रामण तत्व, ठीक है। चलिए इसके बाद में चौथा देखते हैं। एथीन में कार्बन, एथीन के जो कार्बन में संकरण है तो वहाँ कौन सा संकरण है, तो sp2 संकरण है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, आ एकदम राइट रहेगा। इथाइल एल्कोहल का IUPAC नाम है तो वो है इथेनॉल, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इस सही विकल्प का जो 7वां है वहाँ क्या कह रहा है देखते हैं। सबसे दुर्बल अम्ल है, तो सबसे दुर्बल अम्ल है CH3COOH, ठीक है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है अब क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान दिए गए हैं 7। पहला है बेंजल कार्बोनियम आयन का स्थायित्व मेथिल कार्बोनियम से है, तो कैसा है, तो पहले का देखिए अधिक आ जाएगा, पहले में आ जाएगा अधिक, ठीक है। दूसरा हेलाइडो में डेड सबसे प्रबल अपचायक है, तो आयरीन 1 ना आयोडीन, ठीक है, यहाँ आ जाएगा इसका। तीसरे को देखते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कैसे होते हैं, तो कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर रिक्त स्थान जो 4 है उसमें क्या है, जल अणु में संक्रमण होता है, तो कौन सा होता है, देखिए इसमें तो जल अणु में जो संक्रमण होता है वहाँ होता है sp3 और Ca2 धनायन की त्रिज्या की अपेक्षा आयोडीन की अपेक्षा कैसी होती है, तो वहाँ देखिए छोटी होती है। सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10। और जल का मोलर द्रव्यमान की यदि हम बात करें तो वहाँ आएगा 18.02 ग्राम प्रति मोल, प्रति मोल बोल सकते हैं या फिर अपन बोल सकते हैं मोल इनवर्स, ठीक है। ये 18.02 है। चलिए इसके बाद है सही जोड़ी। सही जोड़ी को देखते हैं। पहला है कार्बोनियम, इसका जाएगा sp3 संकरण, देखिए इसका पहला। इसके बाद देखिए प्रेरणिक प्रभाव, इसका जाएगा अति क्षीण स्थायी प्रभाव या सिग्मा बंद वाला। तीसरे के यदि हम ऑक्सीकरण की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की हानि। चौथा रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण तथा अपक्षयन दोनों साथ साथ घटित होता है, तो ये हो गया आपका चौथा। सिग्मा बंद पाई बंद है, तो जो पाई बंद है वहाँ जाएगा पार्श्ववर्ती व्यापन, 5वां, ये 5वां हो गया आपका। इसके बाद में शून्य समूह की विद्युत ऋणात्मकता, तो इसका आ जाएगा आपका शून्य। और अंत है हुंड, तो ये जाएगा बहुगुणिता का नियम, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर है। किस प्रक्रम में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, तो वहाँ होता है ऑक्सीकरण, या बोल सकते हैं हम ऑक्सीकारक, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीकारक की परिभाषा देना है आपको। कौन सा बंध अधिशात्मक प्रकृति का होता है, तो विद्युत सहसंयोजक बंध। कौन सा है, विद्युत सहसंयोजक बंध, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है इसमें, उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, तो शून्य होती है, ठीक है। तो यहाँ जाएगा चौथे का। इसके बाद में डी ब्लॉगली समीकरण बताना है, तो यहाँ पर देखिए इक्वल H/mv, ठीक है। और इसके बाद में मोलरता किसे कहते हैं और गेल दूसरे का नियम आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए 2 अंक के आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। देखिए तो यहाँ से इस तरह का आपका पेपर रहेगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है।
अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यही पेपर हुबहू 11 अक्टूबर के दिन आने वाला है। आप चाहे इसका परीक्षा से आकर मिलान कर लीजिएगा। भले ही अभी विश्वास नहीं हो रहा है कुछ बच्चों को, तो आप ऐसा करिएगा कि परीक्षा में पेपर देकर आ जाइए, उसके बाद में मिलान कर लीजिएगा कितने परसेंट यहाँ पेपर सटीक रहा और कितने परसेंट गलत रहा। ठीक है, तो यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी फेक चीज़ आपको नहीं बताते हैं।